को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसको पढ़कर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आप यह बताइए कि किसान खेत में कौन-कौन सी सब्जियां उगाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आलू, गोभी, टमाटर, प्याज आदि। आप खाने के साथ सलाद तो ज़रूर खाते होंगे। अब आप मुझे बताइए कि किन सब्जियों को हम सलाद के लिए प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही जवाब। प्याज, टमाटर, गाजर, खीरा और मूली। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है मूली। इस कहानी में एक बच्ची के नाना जी ने मूली बोई। चलिए जानते हैं क्या खास था उस मूली में। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी भी हो। इन पंक्तियों में बच्ची के नाना जी अपने बगीचे में एक मूली उगाते हैं और उस मूली को लंबी और मजबूत होने के लिए कहते हैं। क्या नाना जी के ऐसा कहने पर मूली लंबी और मजबूत हुई? चलिए आगे देखते हैं। उग आई मोटी और लंबी मूली। नाना जी गए उसे निकालने। बच्चों, मूली ने तो नाना जी की बात मान ली और हो गई मोटी और लंबी। नाना जी जब मूली को निकालने जाते हैं तो देखिए आगे क्या होता है। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, पर मूली को बाहर नहीं निकाल पाए। नाना जी मूली को निकालने के लिए अपना पूरा जोर लगाकर खींचते रहे, लेकिन मूली बाहर नहीं आ पाई। अब नाना जी किसकी मदद से मूली निकालेंगे? क्या आप बता सकते हैं? नानी की मदद से। अरे वाह, आपको तो सब पता है। तो फिर नानी को आवाज लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। दोनों ने पूरा जोर लगाया, पर मूली को दोनों निकाल ना पाए। फिर नाना जी ने नानी को बुलाया। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, नानी ने पकड़ा नाना को, नाना ने पकड़ा मूली को और दोनों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दोनों मिलकर भी मूली को बाहर नहीं निकाल सके। तब नानी ने अपनी नातिन को बुलाया। फिर तीनों ने एक दूसरे को पकड़कर जोर से मूली को खींचा, लेकिन फिर से वे सभी मूली को बाहर नहीं निकाल पाए। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा और नाना ने किसको थामा? मूली को। फिर सभी ने मिलकर जोर लगाया। आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। अंत में बच्चों, सबने एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाकर मूली को बाहर निकाल ही लिया। इस कहानी से हमें
यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है, अर्थात जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तब वह काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह मूली कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तो चलिए, पहला शब्द है बोई, जिसका अर्थ होता है उगाई। वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। किसान ने खेत में गाजर बोई। हमारा दूसरा नया शब्द है जोर। इसका अर्थ होता है ताकत। वाक्य में प्रयोग, रस्साकसी का खेल जीतने के लिए बच्चों ने अपना पूरा जोर लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है थामा। इसका अर्थ होता है बच्चों सहारा देना। वाक्य में प्रयोग, मुसीबत पड़ने पर सच्चे मित्र ही हाथ थामते हैं। अब मैं इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी। बच्चों सोचिए और बताइए, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? बिल्कुल सही सोचा आपने। मूली को उगाए हुए काफी समय हो गया होगा, इसलिए मूली बड़ी हो गई होगी। अब आप मुझे बताइए, नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? बिल्कुल, नाना जी मूली से पराठे बनाएंगे। अगला प्रश्न है, मूली से क्या क्या बनता है? जी हाँ, मूली से पराठे बन सकते हैं, सब्जी बन सकती है और हाँ, मूली को सलाद के रूप में कच्चा भी खाते हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके कई उत्तर दिए गए हैं। इनमें से आपको सही उत्तर की पहचान करके निशान लगाना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, नाना जी ने मूली कहाँ बोई? गमले में, बगीचे में, खेत में या आंगन में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बगीचे में। अगला प्रश्न, मूली कैसी उगी? छोटी और पतली, मोटी और छोटी, लंबी और पतली, मोटी और लंबी? बिल्कुल सही। इसका उत्तर होगा मोटी और लंबी। प्यारे बच्चों, अब हम एक और गतिविधि सीखने जा रहे हैं। इसमें आप सब्जियों के चित्रों से उनके नाम का मिलान करेंगे। इस गतिविधि से मैं ये देख पाऊंगी कि आपको सब्जियों की पहचान है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चित्र टमाटर का है और आप इसे जहाँ टमाटर लिखा हुआ है उससे मिलाएंगे। दूसरे चित्र में करेला है और आप इसे जहाँ करेला लिखा है उससे मिलाएंगे। तीसरा चित्र किसका है बताओ बच्चों? जी हाँ, तीसरा चित्र गाजर का है और आप इसे जहाँ गाजर लिखा हुआ है उससे मिलाएंगे। और अंतिम चित्र मूली का है। आप इसे जहाँ मूली लिखा हुआ है उससे मिलाएंगे। अब अंत में आपको गृह कार्य करना है। इसमें आपको मैंने 4 सब्जियों के नाम दिए हैं। आपको उन चारों सब्जियों का एक एक चित्र बनाना है। वो सब्जियां हैं बैंगन, शलगम, भिंडी और लौकी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आज की कक्षा के अंत में आ गए हैं। उम्मीद है
आज आप कुछ नया सीखने में कामयाब रहे होंगे। फिलहाल आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।